साथियों, आए दिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी अपना नाम या सरनेम या मिड नेम के अंदर कोई चेंज कराना पड़ता है। वह कारण कोई भी हो सकता है। राशन कार्ड के लिए हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हो सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हो सकता है। कभी कभी हमारे आधार कार्ड में जो नाम है वह पैन कार्ड में नहीं है, पैन कार्ड में जो नाम है वह पासपोर्ट में नहीं है, या हमारे शैक्षणिक दस्तावेजों में वह नाम नहीं है। ऐसी अवस्था में हमें जरूरत पड़ती है नाम परिवर्तन की। तो नाम परिवर्तन का पूरा प्रोसेस क्या है, यह वीडियो शुरू से अंत तक यदि आप सुन लेंगे तो यकीनन मानिए कि आपको कोई दूसरा YouTube वीडियो या Facebook वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीच में एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे Facebook, YouTube या Instagram पर हमें देख रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई वीडियो हमारे Instagram या Facebook पे पोस्ट हो ना हो, हमारे YouTube चैनल पे जरूर पोस्ट होता है। इसीलिए YouTube पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट चैनल को सर्च करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं नाम परिवर्तन की। मान लीजिए आपको अपना नाम बदलना है, आपको अपना सरनेम बदलना है, या आपको अपना मिड नेम बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने तमाम दस्तावेजों को देख लीजिए। तमाम दस्तावेजों का कहने का मतलब होता है आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका जो आप कहेंगे शैक्षणिक दस्तावेज। इन सबके नामों में क्या परिवर्तन है और आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, पहले अपने दिमाग में इस चीज को फिक्स कर लीजिए। अब इस चीज को फिक्स कर लिया कि आपका नाम राम नारायण शर्मा है और आप अपने नाम में दूसरे डॉक्यूमेंट पे आपका नाम केवल शर्मा है और आप नारायण को गायब करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम आपका एक शपथ पत्र निष्पादित होता है। शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पर 50 रुपए का आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदना है और उस स्टाम्प पे आपको एक शपथ पत्र टाइप करवाना है जिसमें लिखा जाता है कि मैं राम नारायण शर्मा उर्फ राम शर्मा, उम्र, जाति, निवास, पूरा एड्रेस लिख दिया। मैं शपथ पूर्वक यह बयान करता हूं, कलम संख्या 1, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरा नाम राम नारायण शर्मा उर्फ राम शर्मा, दोनों नामों से मुझे जाना पहचाना जाता है। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राम नारायण शर्मा है, किंतु मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम राम शर्मा है और मेरे संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज, इन दस्तावेजों में मेरा नाम राम शर्मा ही है। अतः मैं मेरा नाम राम नारायण शर्मा के स्थान पर राम शर्मा कराना चाहता हूं। यह कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं, इन दोनों ही नामों से मुझे जाना पहचाना जाता है और भविष्य में मुझे केवल राम शर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जाए। इसके साथ में यदि आप अपने दस्तावेजों की जो सीरियल नंबर या दस्तावेज जो क्रमांक है वह अगर दस्तावेजों के साथ अंकित कर दो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आज तारीख से मैं ये चाहता हूं कि मुझे केवल राम शर्मा के नाम से जाना पहचाना जाए। स्थान आ गया, तारीख आ गया, आपके हस्ताक्षर आ गए और पीछे नीचे एक सत्यापन करके कॉलम आता है जहां आप लिखते हो कि मैं राम नारायण शर्मा उर्फ राम शर्मा, वही उम्र, जाति, निवास, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूं कि उक्त शपथ पत्र की कलम संख्या 1 से अंत तक मेरी निजी ज्ञान और जानकारी में सही होकर सत्य है। ईश्वर मेरी सहायता करे। स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर आपने अपने साइन कर दिए। आप किसी भी नोटरी एडवोकेट के पास जाइए और अपना फोटो लगाकर उसको आप नोटराइज करा दीजिए। नोटराइज कराने के बाद आपका दूसरा काम यह होना चाहिए कि आप उस शपथ पत्र की एक फोटोकॉपी कराएं और अपने क्षेत्र के अंदर चल रहे 2 अखबार, जैसे कि आपके एरिया में कोई भी 2-4 अखबार चल रहे हैं तो जो 2 प्रमुख समाचार पत्र हैं उसमें नाम परिवर्तन का एक शॉर्ट विज्ञापन दे और उसमें लिखे कि मैं राम नारायण शर्मा उर्फ
राम शर्मा दोनों के नाम से जाना पहचाना जाता हूं। मैंने अपना नाम राम नारायण शर्मा उर्फ राम शर्मा के स्थान पर राम शर्मा कर दिया गया है और भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए। फिर आप अपना नाम राम शर्मा और अपना निवास एक शॉर्ट एड बनाइए और दोनों ही अखबारों की क्लासिफाइड एड के अंदर आप उसका प्रकाशन करवा दीजिए। प्रकाशन करवाने के लिए आपको वह एड जो आप बनाते हो वो अखबार को देनी है। इसके बाद आप जो शपथ पत्र बनाया आपको उसकी फोटोकॉपी देनी है और उसके अलावा अखबार जो आपको बिल देता है उस बिल की कॉपी आपको ले लेनी है, बिल ले लेना है जो आपकी राशि लगती है 200, 500, 1000 जो भी हो। अब अगर इस अब जब आप नाम परिवर्तन के लिए जब इन डॉक्यूमेंट्स को आप अधिकारी को देते हो, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट करता है देन आपको क्या करना है, आपको उन अखबारों की 5-5 प्रतियां खरीद के रख लेनी है ताकि भविष्य में काम आए। आपको शपथ पत्र की कॉपी, अखबार के प्रकाशन की कॉपी, अखबार की जो बिल की कॉपी है वो लिखकर आपको अपने एरिया के एसडीएम या एडीएम के नाम पे एप्लीकेशन बनानी है, नॉर्मल एप्लीकेशन कि मैंने इस तारीख को इस प्रकार का शपथ पत्र बनाया, अपना नाम राम नारायण शर्मा के स्थान पर राम शर्मा कर लिया है, मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए, तो श्रीमान से निवेदन है कि इसको सत्यापित करें। तो 2 पार्ट में आप ये बनाकर आप अपने एरिया के एसडीएम एडीएम को देते हैं, एक कॉपी वो रख लेते हैं और दूसरी कॉपी पे ये ध्यान रखिएगा आपको यहाँ फोटोकॉपियां देनी है और ओरिजिनल जो शपथ पत्र है वो ओरिजिनल शपथ पत्र अपने एरिया के एसडीएम या एडीएम को देना है। तो ओरिजिनल शपथ पत्र पे अपनी तरफ से सील वगैरह लगाकर आपको दे देंगे और फिर आप उस एरिया के एसडीएम एडीएम ने जब आपको ये दे दिया है उसको ले जाकर आप फिर विभागीय अधिकारी को देंगे तो वह आपका नाम परिवर्तन आपके रिकॉर्ड में कर लेगा। कुछ जगह पर इन मामलों में गजट प्रकाशन माना जाता है, यानी भारतीय राजपत्र में इसका प्रकाशन मांगा जाता है, तो आप एज इट इज फाइल को ले जाकर भारतीय गजट को जहां पर प्रकाशन होता है उस एजेंसी को देंगे तो वह अखबार में आपके प्रकाशन करा देगा। उनका जो भी चार्ज है वह चार्ज ले लेगा और उस गजट की कॉपी आपको मिल जाएगी और उसके आधार पर आप चेंज करा सकते हो। कई राज्यों में गजट प्रकाशन को अनिवार्य किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है, लेकिन राजस्थान सरकार में इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। इस बात को हम पूरी ताकीद के साथ इसलिए कहते हैं कि हमने एक थर्ड जेंडर व्यक्ति जिसने कि अपनी शल्य चिकित्सा करवाकर वह महिला बना और उसकी पुरुष आइडेंटिटी को इसी आधार पर हमने महिला के नाम पे कन्वर्ट किया, जहां एडीएम द्वारा अपनी सील वगैरह लगाने के बाद उस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति के आधार कार्ड में भी चेंज हो गया, उनके पैन कार्ड में भी चेंज हो गया, उनकी वोटर आईडी कार्ड में भी चेंज हो गया और उसके आधार पर उन्होंने अपने पासपोर्ट वगैरह में भी चेंज कर लिया। तो राजस्थान सरकार के अनुसार गजट प्रकाशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पूरा एक नाम परिवर्तन का प्रोसेस होता है जो व्यक्ति खुद भी कर सकता है और अपने वकील के माध्यम से भी कर सकता है। वकील के माध्यम से करने के अंदर यह होता है कि आपको जो वकील का सेवा शुल्क है उनका जो चार्ज है वह चार्ज पे करना होता है, लेकिन उसके लिए अगर आप सेवा शुल्क चार्ज पे करते हैं तो उनकी एक सधी हुई एक निश्चित भाषा होती है जिस भाषा के अंतर्गत वह अपना काम आसानी से करके आपको देते हैं और उस आधार पर आपका काम बड़े ही इजी तरीके से हो जाता है। यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे दिया है, या हाय लिखकर आप हमें टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो आपको हमारी तरफ से सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सारे ऐसे वीडियो पोस्ट है कि किसी व्यक्ति को कोई भी कानूनी जानकारी लेने के लिए फोन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के लीगल और कानूनी अपडेट सीधी, सरल और सहज भाषा में हमारे चैनल पर दी जाती है। यदि चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि प्रत्येक लीगल अपडेट, कानूनी अपडेट सरल भाषा के अंदर हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कहूंगा, हमारे चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो देखिए। अगर आपने हमारे हर शॉर्ट वीडियो को देख लिया तो छोटी सी बात कहेंगे कि आपका कानूनी ज्ञान इतना बिल्ड हो जाएगा कि आपको छोटी मोटी जानकारियों के लिए कभी भी
किसी को फोन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बने रहे ऐसी कानूनी अपडेट के लिए। हमारे द्वारा परफेक्ट लीगल अपडेट एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे दिए जाते हैं और कभी कभी गूगल पर भी हमारे द्वारा पोस्ट की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।